नमस्कार, आप देख रहे हैं पीबीटी एक्सप्रेस न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना। चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बरेली साले और सास की चाकुओं से हत्या करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में हुआ ढेर। बरेली के अफसर खां को कई साल पहले अपनी चचेरी बहन साइमा से प्रेम प्रसंग हो गया था, लेकिन दोनों के परिवार वाले इस मामले से राजी नहीं थे, क्योंकि दोनों चचेरे भाई बहन थे। 2017 में दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली और 2 बच्चे भी हुए। अब तक अफसर के दिमाग से इश्क का भूत गायब हो चुका था। असल दिक्कतें थी बच्चों और बीवी के खर्चों की। दोनों में झगड़े होने लगे। 16 मार्च हुए पति पत्नी के झगड़े को निपटाने के लिए इलाके के एक सर्राफा कारोबारी के बंगले पर पंचायत रखी गई। अफसर और साइमा अपने परिजनों के साथ वहां पहुंचे। तलखी के साथ शुरू हुई पंचायत में अफसर को उसके साले आदिल ने चप्पल मार दी। मामला कंट्रोल हो पाता उससे पहले ही अफसर ने कमर से चाकू निकाल लिया। मौके पर भगदड़ मच गई। अफसर ने आदिल और अपनी सास आसमा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। इसी बीच सामने साइमा आ गई। उसे भी कई चाकू मारे अफसर ने फिर भाग गया। घायल सास आसमा और साले आदिल की थोड़ी देर में ही मौत हो गई। घायल पत्नी साइमा का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बरेली पुलिस ने अफसर खान का इनकाउंटर करके मार दिया। इस तरह दोनों की प्रेम कहानी खत्म हो गई। एनकाउंटर हुआ है, क्या मामला है, कौन है आरोपी, किस तरह से पूरा एनकाउंटर किया गया सर? कल थाना इज्जत नगर में रायपुरा चौधरी गांव में घटना घटित हुई थी, जिसमें एक आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा 3 लोगों को चाकू मार के घायल कर दिया गया था, जिनमें से 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी और एक आरोपी की जो पत्नी है वो वर्तमान में उपचाराधीन है। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि ये व्यक्ति गांव में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है और इसके द्वारा अपनी पत्नी को हत्या करने के लिए दोबारा प्रयास किया जा सकता है। पुलिस के द्वारा अस्पताल में और जो गांव है वहां पे काफी फोर्स बढ़ाई गई। पुलिस की जो 3 टीमें इसकी तलाश में लगी थी, उनके द्वारा लगातार इसको ढूंढा जा रहा था। आज सुबह लगभग 5:45 बजे के आसपास पुलिस टीम ने इसके साथ एंगेज किया। इसको अरेस्ट करने का प्रयास किया गया। इसके द्वारा पुलिस टीम पे लगातार फायर किया गया। काफी भारी मात्रा में इसके द्वारा पुलिस टीम के ऊपर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, कंट्रोल्ड फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। यहां से इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इसकी मृत्यु हो गई है। इस अपराधी का नाम अफसर खान पुत्र सरवर खान, जो रायपुरा चौधरी का रहने वाला थाना इज्जत नगर का है। इसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक चाकू जो कल इसके द्वारा घटना में इस्तेमाल किया गया था, 4 लाइव कार्ट्रिजेस और मौके से अभी तक 10 खोखा कारतूस हम लोगों को बरामद हो चुके हैं, जिससे क्लियर है कि इसके द्वारा बहुत भारी मात्रा में पुलिस बल के ऊपर फायर किया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 पुलिसकर्मी, हेड कांस्टेबल रुपेंद्र और कांस्टेबल अनुराग, इनको भी फायर आर्म इंजरीज आई हैं। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अभी तक की जानकारी के अनुसार वर्ष 2009 में भी इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सजा हुई थी, जिसमें बाद में बेल पे था। एक चोरी का मुकदमा भी इसके ऊपर संज्ञान में आया है। अन्य भी इसके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस की फील्ड यूनिट की टीम यहाँ पे मौके पे मौजूद है। हम लोग प्रॉपर तरीके से साक्ष्य संकलन करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। ठीक सर, थैंक्स। जो घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में बताइए, क्या हुआ है? मेरी सन 17 में शादी हुई थी। उसके बाद मेरे आदमी ने कभी घर से निकाल दिया, मारा तोड़ा, कभी कुछ चाकू लेके पड़ गया, कभी कैसे, तो मोहल्ले वाले बचा देते थे। उसके बाद परसों उस हफ्ते वाले दिन शनिवार वाले दिन मैं घर पर थी। 2 दिन से खाना नहीं बनवाया था, मैं रोजे में थी। उसके बाद मेरी मम्मी बोली रोजे चल रहे हैं तो रोजा अफ्तार के घर पे आ जाइए और मेरे साथ में चल। इतने मेरी मम्मी को इसने मारा। कोई बात नहीं। दूसरा दिन हुआ, इसने फिर फोन करा तो मुझे तुझसे कुछ बात करना है। मैंने कहा मुझे कोई बात नहीं करना है तुमसे। फिर मेरे चाचा के यहाँ पहुंच गया। मेरे चाचा अभी कर बोटो में उठे थे। वहां पहुंचा, मेरी चाची बोली लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होगी, तुम आ जाओ, सीधे से बात कर लो जो बात करना चाह रहे हैं तुमसे। मुझे पता नहीं था जो चाकू लेके गया था अपने साथ में। मैं पहुंची, मेरा भाई पहुंचा, मेरी मम्मी साथ में थी। मेरे भाई को गाली गलौज देने लगा। मेरा भाई जो है इस पे थोड़ा वो हावी होने लगा। इसने पहले मेरे भाई के चाकू डाला। जब मेरे भाई के इसने चाकू डाला तो मैं गिगा के फिर मेरे डाला, फिर मेरी मम्मी के डाला, मार के और भाग गया। फिर जो है मेरे चाचा लोग अपनी निजी गाड़ी से मुझे हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो ये जो राशिद है ये आपके चाचा है? ये मेरे चाचा हैं, दूर के चाचा हैं ये।
सगे चाचा नहीं है। आए दिन परेशान करता था आपको, ये मारता आए दिन मुझे परेशान, कभी बच्चों के ऊपर छुरी रख दिया, टॉर्चर करता था मुझे। काम धाम नहीं करता था? काम काम करता था पर पैसे दबा के रखता था, मुझे खर्चे को नहीं देता था। मैं आए दिन परेशान रही, मेरी मम्मी दे देती तो पका लेती, मैं बच्चों को खिला देती। आपके पिताजी पे भी पहले हमला किया था इसने? इससे पहले हाँ, मेरे पिता के ऊपर भी हमला किया था, पिता के, मम्मी के, मुझे भी। सर में आज भी चोट है, मेरे पापा के, सबके। जी। सन 22 में अभी से इसने फिर वही हरकत करी। और ये मेरे बच्चों पे अभी पकड़ा नहीं गया, शायद ये मेरे बच्चों पर हावी हो सकता आज है। एक अच्छी खबर ये है कि आज इसका इनकाउंटर हो गया है। इनकाउंटर में ढेर कर दिया, मार दिया। अच्छा, तो मेरे बच्चे सेफ है फिर। बच्चे सेफ है। अगर ये ऐसा आप जो बता रहे हो ये हो गया है तो मेरे बच्चे फिर सेफ हैं। आप बस खुश हैं? मुझे ऐसे आदमी से कोई मतलब नहीं है, मर गया जिंदा रहा मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी में इतना कहर बरसाया, मुझे पता है मैं कितनी परेशान रही हूँ। जी। जो हाल है उसी की वजह से मेरा हाल, मैं कुछ नहीं कहना चाहती। अगर जो आप बताना है, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने करा, बस मेरी यही उम्मीद है। बरेली पुलिस का शुक्रिया अदा करेंगे आप? बहुत ज्यादा करूंगी, मैं उनका पैर भी पकड़ लूंगी, इतना शुक्रिया अदा करूंगी उनका, जी। जो उन्होंने करा वो सही करा। अब आप और बच्चे सुरक्षित हैं? हाँ, मेरे घर वाले भी सुरक्षित हैं, मेरे बच्चे भी। क्योंकि इससे पहले मेरे बच्चों के गर्दन पे कई बार इसने छुरी रख दी थी, पर जो और मोहल्ले वाले थे वो समझा बुझा के बच्चों को घर में से निकाल लेते थे। अच्छा, जो आपके सास ससुर हैं वो भी केयर नहीं करते थे? वो नहीं है, वो मर गए दोनों दोनों लोग? दोनों कौन लोग। कौन है ससुराल में? ससुराल में एक देवर है, एक जेठ है, जेठानी है। वो जब मैं उनसे शिकायत करती तो ऊपर का दिखावा करके जो है चिल्ला देते, मगर उनकी भी अंदरूनी सलाह होती, क्योंकि हम उनसे सही से शिकायत करते तो मुझे कहते मुझसे कि जो तुझे करना वो तू कर ले जा, बाकी हम तुझे देख ही लेंगे, वो ये कहते थे मुझसे। आपने पहले मुकदमा भी दर्ज कराया जी, था? 22 में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने भी उस फेरे में तो कुछ भी नहीं कर पाई थी, पुलिस भी इसकी। ऐसे समझ इसने पैसा भर दिया था, वो सब शांत हो गया। अब एक दिन पहले भी आपने पुलिस में शिकायत की थी? जी, मैं उसको 14 थी, पता नहीं परसों हाँ, मैं गई थी, क्योंकि जो मेरे भाई के ऊपर तमंचा लेके लिपटा था, तो मैं एप्लीकेशन देने गई थी थाने में। उसके बाद जो दूसरे दिन को थाने गया भी था, सर लोगों ने बुलाया था। मुझे पता नहीं था जी कि जो ऐसा कर जाएगा, इसने 1 घंटे बाद बुलाया बहाने से, फिर चाकू मारने लगा। अब मेरे पता नहीं मम्मी कैसी हैं, मेरा भाई कैसा है, मैं खुद भी इतनी परेशान हूँ बहुत। मैं ये बताओ, ये तो आपको पता रहा होगा कि इसने पहले अपने मामा की भी हत्या की हाँ थी? जी, मुझे पता था। तो सर ये बताओ कि अगर बिगड़ा हुआ इंसान सुधरता नहीं है, मगर ये तो वैसे की वैसी जानवर जाहिल रहा बिल्कुल। शादी तो आपने बाद में की थी ना? शादी बाद में हुई थी ये जेल मेरी, से छूट के आए थे तब? तभी हुई थी हाँ। वो हुई ऐसी थी कि इसके भैया की मर्जी थी, इसकी भाभी की मर्जी थी कि चलो अभी ऐसा है, सुधर जाएगा शायद शादी के बाद, पर हमें नहीं पता था ये और जानवर बन जाएगा, ये जल्लाद बन जाएगा। साइना, कल ये बताइए, कल किस टाइम पे इसने हमला किया? क्योंकि बैठ का आप लोगों की पंचायत हो रही थी, उसी जी बीच ये आगमन हुआ, क्या हुआ जी, थोड़ा बता देंगे? 1 बजे के बाद में, मतलब हमारी पंचायत लगी थी वहाँ पे। हमें नहीं पता था ये जो हमें चाकू मार देगा। जो ये गाली गलौज कर रहा था, मेरा भाई थोड़ा इस पे सीधा होने लगा, इसमें इसने चाकू का वो कर लिया इस्तेमाल अपना। सबसे पहले आपके भाई पे चाकू मारा इसने? सबसे पहले मेरे भाई पे मारा था, फिर मुझ पे, फिर मेरी मम्मी पे। तो चाचा चाची ने आपसे बचाया नहीं? सर पता ही नहीं लगा किस तरकीब से इसने चाकू मारा, वो भी खड़े रहेगा और इसने चाकू मार के भागे, जबकि मेरा ब्लड निकला, मैं किक आई हूँ मेरे भाई का, तब उन्हें पता लगा कि हाँ ये मार के भाग। चाचा चाची तो शामिल नहीं है इसमें? ना 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 ना, उनकी कोई गलती नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है बेकार में। हाँ, मुझे पहले से मौजूद था। इसने भी यही कहा था मैं बुला रहा हूँ, वो आ नहीं रही है, और तुम जो है बाद में करूँगा, कोई लड़ाई दंगा कुछ भी नहीं करूँगा मैं, ये कहा था इसने। तो उनने मुझे बुलाया, बोले तुम आ जाओ सामने बातचीत कर लो, कोई लड़ाई नहीं होगी। ये पहले से चाकू लेके बैठा हुआ था वहाँ पे। फिलहाल इस खबर पे इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।